अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सर सैयद अली और आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग लास्ट क्लास यानी कि क्लास ममेलिया का जिक्र करने वाले हैं। इससे कबल जो है हम ये तमाम बाकी जो पिछली क्लासेस हैं जिनमें एव्स हो गया, रेप्टाइल्स हो गया या उसके अलावा जो है हमारे पास एम्फीबियन हो गया, ये तमाम जो है हम लोग पहले जिक्र कर चुके हैं। लेकिन आज जो है क्लास ममेलिया के साथ में इस चैप्टर का भी जो है इंशाल्लाह एंड हो जाएगा। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इनकी अपीयरेंस के बारे में बात करें, इनके वजूद के बारे में कि कब जो है वजूद में आए। तो लिखा हुआ है द मेमल्स फर्स्ट अपीयर्ड अप्रोक्सीमेटली 250 मिलियन ईयर्स अगो एंड केम इनटू प्रोमिनेंस आफ्टर द एक्सटेंशन ऑफ द डायनासोर रफली 70 मिलियन ईयर्स अगो। तो इनके वजूद के हवाले से यहाँ ये मौजूद है कि 250 मिलियन साल पहले जो है ये वजूद में ज़रूर आए थे, लेकिन ये उतना डोमिनेंट नहीं थे। इनकी डोमिनेंसी का इनका ज़्यादा होने का जो सबब बना है वो है डायनासोर्स का खात्मा। डायनासोर जैसे ख़त्म हो गए तकरीबन 70 मिलियन साल पहले, तो उसके बाद जो है ये मेमेलिया जो है इनकी जो मेंबर्स हैं वो ज़्यादा जो है डोमिनेंट होना शुरू हुए। वजह ये है कि जब मौजूद होते थे डायनासोर्स तो डायनासोर्स इन्हें नुकसान पहुंचा देते थे। तो इस तरह से ये जो है ज़मीन के अंदर मौजूद रहते थे, चूहों की तरह ये मेमल्स शुरू में रहा करते थे। और इसी वजह से ये माना जाता है कि जब बड़े बड़े पहाड़ आ रहे थे, पत्थर आ रहे थे जिन्होंने डायनासोर को ख़त्म कर दिया, उनमें भी जो है ये मेमल्स इसीलिए रह गए बाकी क्योंकि ये ज़मीन के नीचे मौजूद थे। और दूसरी बात ये है कि इनका जो वजूद है ये माना जाता है कि ये दरअसल जो है रेप्टाइल्स में से यानी कि डायनासोर्स में से ही ये जो है वजूद में आए हैं। और उसका सबूत भी हमारे पास मौजूद है जिसको हम आगे जिक्र करने वाले हैं। अब इनको मेमल क्यों कहा जाता है, तो इसके हवाले से लिखा हुआ है मेमल्स आर नेम्ड फॉर द मेमोरी ग्लैंड यूज्ड बाय ऑल फीमेल मेंबर्स ऑफ दिस क्लास टू सक्ल देयर यंग। तो मेमल्स इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं और मेमोरी ग्लैंड्स की वजह से ये जो है अपने बच्चों को जो है दूध पिलाती हैं फीमेल्स जो हैं। उसके अलावा बात करें, मेमल्स हैव एन एक्टिव मेटाबॉलिज्म एंड आर एंडोथर्म्स। मेमल्स के अंदर मेटाबॉलिज्म जो है वो तेज़ होता है और ये एंडोथर्म्स होते हैं, यानी अपनी बॉडी से ये हीट को जनरेट कर सकते हैं। Efficient respiratory and circulatory system having 4-chambered heart support a high metabolic rate। इनके अंदर जो है 4 चैम्बर वाली हार्ट मौजूद है और लंग्स जो है इनके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर मौजूद है, जिसकी वजह से इनके अंदर पूरी बॉडी के अंदर जो है ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी हो जाती है। और 4 चैम्बर वाली हार्ट जो है तमाम बॉडी में ब्लड को पहुँचा देती है। अ शीट मसल कॉल्ड डायाफ्राम हेल्प वेंटिलेट द लंग्स। लंग्स जो है उनके नीचे एक मसल्स की शीट मौजूद होती है जिसे डायाफ्राम कहा जाता है। और ये डायाफ्राम की वजह से जो लंग्स है वो आसानी से जो है मूव कर सकते हैं, क्योंकि जब लंग्स में हवा आती है लंग्स जो है ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, तो उस दौरान लंग्स की ज़्यादा जगह देने के लिए जो डायाफ्राम है वो छोटा हो जाता है। जैसे ही जो है लंग्स हवा को छोड़ते हैं, लंग्स छोटे हो जाते हैं, डायाफ्राम जो है वो बड़ा हो जाता है। तो इस तरह से ये लंग्स की मूवमेंट के अंदर हेल्प कर रहे हैं। उसके अलावा लिखा हुआ है हेयर एंड अ लेयर ऑफ इट अंडर द स्किन हेल्प देम रिटेन मेटाबॉलिक हीट। इनकी जिस्म में बाल मौजूद हैं और दूसरा जो है इनकी चर्बी जो है मौजूद होती है और ये चर्बी जो है इनकी स्किन के नीचे मौजूद होती है, यानी कि जो हाइपोडर्मिस है वहाँ पर जो है इनकी यहाँ चर्बी मौजूद होती है। अब चर्बी की मौजूदगी से ये होता है कि चर्बी इंसुलेशन का काम करती है, यानी कि हीट को बाहर लॉस होने नहीं देती। तो इस तरह से इनकी बॉडी के अंदर हीट जो है मौजूद होती है। With the exception of the egg-laying monotrems such as platypus and the spiny end enters, mammal and embryo develop in the uterus। तो इन mammals के अंदर जो है 3 ग्रुप्स हैं। एक मोनोट्रम्स या जो है एग लेइंग मैमल्स कहा जाता है। फिर उसके बाद दूसरी क्लास आ जाती है, जैसे मेटाथेरिया हो जाती है, फिर यूथेरिया आ जाती है। तो यहाँ जिक्र है कि मोनोट्रम्स के अलावा, प्रोटोथेरिया के अलावा, एगलिंग मैमल्स के अलावा तमाम जो जानदार हैं उनके जो बच्चे हैं वो उनके यूटेरस के अंदर यानी कि उनकी बॉडी के अंदर ही डेवलप होते हैं। क्योंकि एगलिंग मैमल्स एग बना रहे हैं तो उनका एग जो है बॉडी के बाहर आ जाता है, तो इस वजह से उनका जो एम्ब्रियो है वो उनकी बॉडी में नहीं बल्कि बॉडी के बाहर एग के अंदर जो है शेल के अंदर जो है डेवलप करता है। क्लास मेमेलिया इज डिवाइडेड इनटू 3 सब क्लासेस प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया एंड यूरिथेरिया ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ डेवलपमेंट कंडीशन ऑफ द न्यूबॉर्न बेबीज। तो ये जो 3 क्लासेस हैं, प्रोटोथेरिया हो गया, मेटाथेरिया हो गया, यूथेरिया हो गया, ये उनकी जो बेबीज़ हैं उनकी डेवलपमेंट के हिसाब से दी गई हैं। सबसे पहले प्रोटोथेरिया यानी एग लेइंग मैमल्स का जिक्र करें। अब जहन में रखिएगा इनकी बॉडी में जो है एग डेवलप होता है और ये इसका एग जो डेवलप है ये एक रेप्टाइल से इनको मिला था, क्योंकि रेप्टाइल्स जो हैं उनमें भी जो है एग डेवलप होता है, जैसे मगरमच्छ है, सांप है, छिपकलियाँ, उनके अंदर भी एग डेवलप होता है। तो एग की डेवलपमेंट जो है बर्ड्स में भी है और मैमल्स के अंदर भी मौजूद है, शुरुआती मैमल्स में।
तो इस तरह से हम लोग ये अंदाज़ लगा सकते हैं कि बर्ड्स और मैमल्स दोनों ही जो हैं ये डेवलप हुए हैं रेप्टाइल्स में से, लेकिन अलग अलग रेप्टाइल्स में से, अलग अलग डायनासोर्स में से। तो लिखा हुआ है कि जो इनके अंदर जो जानदार हैं, प्रोटोथेरिया हो गया, उनके वहाँ से लिखा हुआ है द प्लेटिपल्स एंड द स्पाइनी एंड ईटर्स आर द ओनली लिविंग मैमल्स दैट ले एग्स। सिर्फ दो इनके अंदर मैमल्स ऐसे हैं आमतौर पर जो कि अंडे देते हैं, और वो प्लेटिपल्स और दूसरा है स्पाइनी एंड ईटर्स। द एग विच इज़ रेप्टाइलियन इन स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, जो इनका एग है वो रेप्टाइलियन है स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के अंदर। उसके अलावा लिखा हुआ है कंटेन इनफ योक टू नरिश द डेवलपिंग एम्ब्रियो। इनके जो एग है उसके अंदर योक यानी कि जर्दी मौजूद होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है ताकि जो एम्ब्रियो है वो योक की मदद से खाना वगैरह हासिल कर सकेगा। मोनोटर्म्स हैव हेयर एंड प्रोड्यूस मिल्क, टू ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर्स ऑफ द मैमल। इनकी दो मैमल्स वाले कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक तो बाल का होना और दूसरा जो है मिल्क को प्रोड्यूस करना। तो इस तरह से ये मैमल्स में माने जाते हैं। तो यहाँ आप प्लेटिपस और स्पाइनी एंट एंटर्स को देख सकते हैं, और जहन में ये भी रखिएगा आप लोग कि इनको मोनोटर्म्स क्यों कहा जाता है, यानी कि इनके अंदर सिंगल ओपनिंग होती है जहाँ से इनकी बॉडी जो है वेस्ट मैटर को भी एक्सक्रीट करती है और यूरिन को भी एक्सक्रीट करती है, इसीलिए इनको मोनोटर्म्स कहा जाता है। तो अब हम बात करते हैं सब क्लास मेटाथेरिया के बारे में, जिनको पाउच्ड मैमल या मार्सुपियल भी कहा जाता है। अब इनको मार्सुपियल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर एक पाउच मौजूद होता है, और ये पाउच जो है इनके बच्चे को जो है साथ में जोड़े हुए रखता है। यानी कि इनका बच्चा जो है अगर वो डेवलप हो रहा है तो डेवलपमेंट के साथ ही जो है वो उनके पाउच के अंदर जमा हो जाता है, पाउच के अंदर आ जाता है। तो इसके एग्जाम्पल्स 3 हैं, जैसे कैंगरूज है, कोला बियर है या ऑप्सम है। ये तीनों हम यहाँ देख सकते हैं, कैंगरू, कोला बियर और ऑप्सम। और लिखा हुआ है अ मार्सुपियल पाउच्ड मैमल इज बोर्न वेरी अर्ली इन द डेवलपमेंट एंड कंप्लीट इट्स एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वाइल नर्सिंग। तो इनका जो बच्चा होता है वो बहुत जल्दी जो है डेवलप हो जाता है, और अपनी बाकी की जो ज़िंदगी है डेवलपमेंट की वो नर्सिंग करते हुए यानी कि दूध पीते हुए और अटैच रह करके गुजार लेता है अपनी बॉडी के साथ में और पाउच के ज़रिए से। इन मोस्ट स्पीशीज द नर्सिंग यंग आर हेल्ड विद इन अ मेटरनल पाउच कार्ड मार्सुपियम। और ज़्यादातर स्पीशीज़ के अंदर जैसे कैंगरूज हैं या कोला बियर है, इनके अंदर जो इनका बच्चा होगा वो इनकी पाउच में ही जुड़ा रहेगा, और उस पाउच को मार्सुपियम कहा जाएगा और इन एनिमल्स को मार्सुपियल कहा जाएगा। मज़ीद बात करें यूथेरिया के हवाले से, जिनको प्लेसेंटल मैमल्स कहा जाता है। अब इनको प्लेसेंटल मैमल्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनका जो बच्चा होता है वो माँ के साथ एक ट्यूब से जुड़ा होता है जिसको प्लेसेंटा कहा जाता है, और इसीलिए इन एनिमल्स को प्लेसेंटल मैमल्स कहा जाता है। और यूथेरियंस के बारे में बात करें तो लिखा हुआ यूथेरियन मैमल्स हैव अ लॉन्गर पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी। इनके अंदर प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत लंबे टाइम तक होती है। और उनके हवाले से मज़ीद लिखा हुआ है यंग यूथेरियन कंप्लीट देयर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट विद इन द यूटेरस ज्वाइनिंग टू द मदर बाय द प्लेसेंटा। इनके जो बच्चे हैं वो इनके यूटेरस के अंदर डेवलप होते हैं और जो हैं वो जुड़े होते हैं माँ के साथ में प्लेसेंटा के ज़रिए से। एम्ब्रियो रिसीव ऑक्सीजन एंड फूड फ्रॉम द मदर सर्कुलेशन एंड डिस्चार्ज द वेस्ट इनटू द ब्लड थ्रू द प्लेसेंटा। अब जो प्लेसेंटा जो माँ और बच्चे को जोड़ के रख रही है, प्लेसेंटा की मदद से क्या होगा कि जो फूड है, जो ऑक्सीजन है, ये सारी चीज़ें प्लेसेंटा के ज़रिए से माँ से बच्चे में मुंतकिल होंगी, और जो दूसरा वेस्ट मैटर वगैरह जो होगा वो भी प्लेसेंटा से जो है वो माँ के पास आएगा, और फिर माँ जो है उन सारी चीज़ों को, वेस्ट मैटर को जो है फिर वो खारिज कर देगी। उसके अलावा लिखा हुआ कॉमन यूथेरियन मैमल्स आर हेज हॉग्स। उसके अलावा पाइगेमी शिरूज हो गया, उसके अलावा रेड्स हो गया, रैबिट्स हो गया, शीप्स हो गया, गोट्स हो गया, डोंकीस हो गया, जेब्रास हो गया, लायंस हो गया, जिराफ हो गया। ये सारे जो है कॉमन एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आप यहाँ तस्वीर में देख सकते हैं। जैसे आप यहाँ हेजहॉग को देख सकते हैं, उसके अलावा पाइगेमी शिरू को देख सकते हैं, रेड को देख सकते हैं, रैबिट को देख सकते हैं, शीप को, गोट को, डोंकी को, जिराफ को, जेब्रा को, ये सारे इनके अंदर आ जाते हैं। और जो बेट होता है वो भी इन्हीं के अंदर आ जाता है, चमगादड़ जिसको हम कहते हैं। Among the large placental mammals, elephants are the terrestrial, whereas whale the longest of all the animals are aquatic. Birds are the only flying mammals. अब यहाँ इनकी 3 मैमल्स की जिक्र हो रहा है, जैसे एलिफेंट्स का, वेल का, और उसके अलावा जो है बेट्स का। बेट्स की बात करें तो बेट्स को जो है फ्लाइंग मैमल कहा जाता है, यानी ऐसा मैमल जो कि सिर्फ और सिर्फ फ्लाई कर सकता है। उसके अलावा दूसरा एलिफेंट की बात हो रही, जो कि ज़मीन पे पाया जाने वाला सबसे बड़ा मैमल होता है। और ओवरऑल देखा जाए तो सबसे बड़ा जो मैमल है वो ब्लू व्हेल होती है, जो कि एक्वाटिक होती है, पानी में रहती है। तो ये हमने एग्जाम्पल्स को भी जिक्र किया। अब ये चैप्टर हो गया हमारा यहाँ पर ख़त्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हम बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।